आज हम यहाँ फिजिक्स में 12th क्लास में कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर रहे हैं और ये जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं ये कैपेसिटर संधारित्र वाले पार्ट से हैं। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन, एक समांतर पट वाई संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफैरड है जब इसकी प्लेटों के बीच की दूरी की 3/4 मोटाई की के परावैद्युतांक की प्लेट रखी जाती है, तब संधारित्र की धारिता 4 माइक्रोफैरड हो जाती है। के का मान ज्ञात कीजिए जहां प्लेटों का तथा परावैद्युत पट्टी का क्षेत्रफल एक समान है। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास पहले एक वाई संधारित्र है, समांतर पट वाई संधारित्र, उसकी प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल हम ए मान लेते हैं और उसकी प्लेटों के बीच की दूरी को हम स्मॉल डी मान लेते हैं। ठीक है। अब उसके बाद क्या किया, सेकंड कंडीशन में, हाँ एक चीज़ और कि इस जब ये वाई संधारित्र है इसकी धारिता क्या 2 माइक्रोफैरड, तो यानी C0 बराबर 2 माइक्रोफैरड। अब नई कंडीशन में क्या किया कि जो ये वाई संधारित्र है इसकी प्लेटों के बीच हमने एक परावैद्युत पट्टी रख दी और उस पट्टी का परावैद्युतांक कितना है K। अब उस परावैद्युत पट्टी की मोटाई कितनी है तो ये दे रखा कि उसकी प्लेटों के बीच की दूरी की 3/4 मोटाई की, यानी अगर वाई संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी कितनी थी D, तो अब प्लेटों के बीच जो परावैद्युत पट्टी रखी जा रही है उस पट्टी की मोटाई कितनी है, वो है प्लेटों के बीच की दूरी यानी D की 3/4। यानी अगर हम परावैद्युत पट्टी की मोटाई को हम T मान लें तो T का मान किसके बराबर है, 3/4 ऑफ D। ठीक है, 3/4 ऑफ D। तो T बराबर 3/4 इंटू डी आएगा इसमें, ये वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे। और नई स्थिति में यानी जो नया संधारित्र है परावैद्युत से युक्त, उसकी धारिता C बराबर दे रखा 4 माइक्रोफैरड। तो अब हमको यहाँ पर K का मान ज्ञात करना, K माने उस परावैद्युत पट्टी का परावैद्युतांक या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो देखिए इसमें कैसे करेंगे कि माना समांतर पट वाई संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल हमने कैपिटल A मान लिया और प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d मान ली। अब वाई संधारित्र की धारिता कितनी होगी, पहली स्थिति में दे रखी है 2 माइक्रोफैरड, तो वाई संधारित्र की धारिता हम इसको 2 माइक्रोफैरड मानेंगे, परंतु यहाँ पर इसका फॉर्मूला लिख रहे हैं हम वाई संधारित्र की धारिता C0 बराबर ε0 A अपॉन डी, क्योंकि वाई संधारित्र की धारिता का सूत्र ये होता है, इसमें K बराबर क्या होता है 1। ठीक है। अब इसके बाद क्या किया हमने, परावैद्युतांक K तथा मोटाई T की परावैद्युत पट्टी वाई संधारित्र की प्लेटों के बीच खिसकाने पर संधारित्र की धारिता साफ साफ दे रखा है कि अब इस वाई संधारित्र की प्लेटों के बीच हम एक परावैद्युत पट्टी खिसका रहे हैं जिसकी मोटाई क्या है, माना T है, जिसका परावैद्युतांक क्या है K। उस परावैद्युत शीट को हम खिसका रहे वाई संधारित्र की प्लेटों के बीच, यानी इसी संधारित्र की प्लेटों के बीच। तो तब क्या होगा, तब धारिता चेंज होगी। तो परावैद्युतांक K और T मोटाई की परावैद्युत पट्टी वाई संधारित्र की प्लेटों के बीच खिसकाने पर परावैद्युत की ये संधारित्र की धारिता C बराबर क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में C का फॉर्मूला होता है C बराबर ε0 A अपॉन D माइनस T इंटू 1 माइनस 1 अपॉन K, जहाँ K क्या है, K है परावैद्युतांक, T क्या है परावैद्युत की मोटाई, D क्या है प्लेटों के बीच की दूरी, A क्या है प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल। ठीक है। अब इसमें C बराबर आएगा ε0 A अपॉन D। हमने क्या किया, ये अंदर अगर माइनस ब्रैकेट को ओपन कर दे तो ये होगा माइनस T इंटू माइनस माइनस का प्लस हो गया T प्लस K। ठीक है, तो ये हो जाएगा C इक्वल्स टू ε0 A अपॉन D माइनस T, यानी D और ये माइनस T एक साथ रख दिया ब्रैकेट में, अब प्लस T अपॉन K। ये T और ये 1 अपॉन K मल्टीप्लाई करके क्या हो गया प्लस T अपॉन K। तो कुछ नहीं, हमने इसको यहाँ पर सिंप्लीफाई किया है। इसके बाद यहाँ पे जो ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2 है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो C0 अपॉन C इक्वल्स टू हो जाएगा D माइनस T। देखिए ये वाला C0 अपॉन C, तो ये बटे ये बराबर हो जाएगा ये पार्ट बटे ये पार्ट। तो हमने इसी को हल किया तो C0 अपॉन C इक्वल टू आ जाएगा ये बटे ये, जब हम करेंगे तो ये आ रहा है D माइनस T प्लस T अपॉन K अपॉन D। ठीक है, क्या किया C0 में C का डिवाइड किया, C0 अपॉन C, तो यहाँ भी इसका यहाँ का LHS बटे यहाँ का LHS बराबर यहाँ का RHS बटे यहाँ का RHS, तो ये आ गया ये वाला पोर्शन। इसके बाद हम क्या करेंगे इसमें कि समीकरण 3 में हमने क्या किया, यहाँ पे इस ये जो आया इसको हमने समीकरण नंबर 3 लिख दिया।
ठीक है, ध्यान रहे ऐसा करने पे ये एप्सिलॉन 0 ए क्या हो गया होगा, कैंसिल हो गया होगा। समीकरण नंबर 3 में, जो ये समीकरण नंबर 3 है, इसमें हम क्या करेंगे, अब वैल्यू रखेंगे। तो वैल्यू किस प्रकार से रखेंगे, C0 मतलब वाई संधारित्र की धारिता, वो हम 2 माइक्रोफैराड रख देंगे। C मतलब पराविद्युत युक्त संधारित्र की धारिता, वो हमको 4 माइक्रोफैराड दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है कि पराविद्युत संधारित्र की धारिता 4 माइक्रोफैराड जब पराविद्युत वाला है, और वाई संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफैराड। तो यानी ये C0 की वैल्यू और ये C की वैल्यू है। अब हम यहाँ पर C0 और C की वैल्यू इस फॉर्मूले में रख देंगे, और इसके बाद T, जो ये T आ रखा है, T मतलब पराविद्युत शीट की मोटाई। तो मोटाई के बारे में दे रखा कि ये शीट की मोटाई क्या है, वो प्लेटों के बीच की दूरी की 3/4 है। तो यानी प्लेटों के बीच की दूरी D मानी थी, तो D का 3/4, यानी D को 3/4 से गुणा कर देंगे तो वो क्या आएगा, T। तो प्लेटों के बीच पराविद्युत शीट की मोटाई T बराबर हो जाएगा 3/4 D। तो ये मान हम जो है यहाँ पर रख देंगे। तो इससे हमारा आएगा क्या, ये C0/C, तो यानी 2/4। C0 की वैल्यू 2 रखी और C की वैल्यू 4 रख दी, तो 2/4 आ गया। अब ऐसा करने पर जो यहाँ पर ये आया, ये आ गया, जब हमने C0, C और T की वैल्यू यहाँ रखी, तो ये आया हमारे पास 2/4, ये 2 और ये 4 हो गया, तो 2/4 इक्वल्स टू D की जगह D रखा, T के स्थान पे ये रख दिया 3/4 D, और प्लस T के स्थान पे 3/4 D रख दिया, ये T की वैल्यू 3/4 D अपॉन K था तो K रख दिया, अपॉन ये वाला D यहाँ गया। तो इसमें क्या होगा, ये D न्यूमरेटर से, अंश में से ये D कॉमन आ जाएगा और ये हर वाले D को कैंसिल कर देगा। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ और आएगा, ये इस D से इसको घटाइए तो ये आएगा 4 - 3, तो D/4 आएगा यहाँ से, और यहाँ से क्या आएगा 3/4 D/K। तो फिर D और D कैंसिल होगा, अंश से भी D कॉमन आ रहा है, हर से भी, तो ये आ रहा है केवल 1/4, ये आ गया 1/4, क्योंकि आ रहा था ये 4 - 3, तो 1/4 प्लस 3/4 K। ठीक है, 3/4 K, ये 4 के हर में रहेगा, और इक्वल्स टू 2 से 4 कैंसिल हुआ 2 बार, तो ये 2/4 को 1/2 ले देंगे, इसको सरल करने पे तो ये आ गया 1/2 इक्वल टू 1/4 प्लस 3/4 K। ठीक है, ध्यान रही ये वाला D ऊपर वाले D से कॉमन होके, जब ऊपर वाला D कॉमन लेंगे तो नीचे वाले D को कैंसिल कर लेगा। अब जो है यहाँ पे ये आगे आ गया 3/4 K 3/4 K इक्वल्स टू, जैसे यहाँ पर ये वैल्यू आई थी हमारी, यह था ये 3/4 K की वैल्यू हम निकालेंगे, तो 3/4 K इक्वल टू होगा 1/2 - 1/4। तो ये हमारा आ गया 3/4 K इक्वल टू 1/2 - 1/4 K 1/4। फिर यहाँ से इसको 1/2 में से 1/4 सब्ट्रैक्ट किया तो ये 1/4 आ गया, एलसीएम 4 लेके, और यहाँ से हमारे पास आ गया कि 3/4 K इक्वल टू 1/4। तो अब हम इसको यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, सॉल्व करें इसको, 4 से 4 भी कैंसिल हो रहा है, तो ये आ गया 3/K इक्वल टू 1, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो 3/K इक्वल टू 1। अब इसको उल्टा कीजिए या इसका इन्वर्ट कीजिए या क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, बचगुणा कीजिए, तो आएगा K इक्वल टू 3। तो ये K क्या था, ये था पराविद्युत शीट का पराविद्युतांक। तो यही हमको निकालना था, क्योंकि हमको दिया था इसमें कि हमने क्या ज्ञात करना है, K का मान ज्ञात कीजिए। तो K का मान हमारा क्या आ गया, K का मान हमारा आ गया 3। अब इसमें देखिए अगला, ये अगला सवाल, ये जो सवाल हैं ये बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए इनको यहाँ पर अलग से करा रहा हूँ मैं। प्रश्न नंबर 2, 10 माइक्रोफैराड धारिता के एक संधारित्र का विभवांतर 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर देने पर उसकी ऊर्जा में हुई वृद्धि की गणना कीजिए। हमें यहाँ पर दे रखा है कि हमारे पास एक संधारित्र है जिसकी धारिता क्या है, 10 माइक्रोफैराड है। उसका पहले वाला विभवांतर क्या है, 100 वोल्ट है, बाद वाला विभवांतर क्या है, 200 वोल्ट है। तो हमने क्या किया, इसके विभवांतर को 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर दिया। तो जब V में वृद्धि कर दी तो हमें क्या करना है कि विभवांतर 100 से 200 वोल्ट कर देने पर इसकी ऊर्जा में हुई वृद्धि की गणना करनी है। तो यह है संधारित्र। तो हमें पता है संधारित्र की ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, संधारित्र की ऊर्जा का सूत्र होता है U बराबर हाफ CV²। ठीक है, जहाँ C क्या है धारिता, V क्या है विभवांतर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर संधारित्र की पहले वाली स्थिति में ऊर्जा निकाल देंगे। कब, जब संधारित्र का विभवांतर क्या था 100 वोल्ट और धारिता क्या थी 10 माइक्रोफैराड। तो संधारित्र की प्रारंभिक ऊर्जा हम U1 मान रहे हैं, तो U1 बराबर आ जाएगा 1/2 C1V1²। वहाँ C1 क्या आएगा 10 माइक्रोफैराड और V1 क्या आ जाएगा 100। ठीक है,
तो हमने यहाँ पर U1 इक्वल टू 1/2 इंटू C1 के स्थान पे क्या रखा 10। अब माइक्रो फैरड को फैरड में कन्वर्ट किया तो 10 गुणा गया 10 की घात ऋण 6 अब गुणा गया V1 के पे 100 का स्क्वायर, V1 की वैल्यू 100 हो जाएगी। तो ये आ गया हमारा 5 गुणा गया 10 की घात ऋण 2 जूल। ये ऊर्जा है, ये जूल में आएगी। उसके बाद हमने संधारित्र का विभवांतर क्या करता है 200 वोल्ट कर दिया बढ़ा के। तो अब हम संधारित्र की अंतिम ऊर्जा निकालेंगे जब विभवांतर 200 वोल्ट हो गया। तो संधारित्र की अंतिम ऊर्जा U2 बराबर यह आएगा 1/2 C2 V2 स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान दें C1 C2 भले लिखा है पर ये C1 C2 वही है। C1 C2 का मान 10 माइक्रोफैरड है, ये चेंज नहीं हुआ था। तो संधारित्र की अंतिम ऊर्जा U2 बराबर आ जाएगा हाफ C2 V2 स्क्वायर। तो U2 ये पे U2 इक्वल टू आ गया 1/2 C2 की वैल्यू फिर क्या रखी वही 10 गुणा के 10 की घात 6। ये 10 माइक्रोफैरड था तो इसको फैरड में कन्वर्ट कर दिया। 1 माइक्रोफैरड बराबर 10 की घात 6 फैरड होता है। तो 10 माइक्रोफैरड बराबर क्या होगा 10 गुणा के 10 की घात 6 फैरड। तो हमने यहाँ पर U2 इक्वल टू क्या लिखा 1/2 इंटू 10 इंटू 10⁻⁻6 ये C की वैल्यू आ गई इंटू V2 की ये पे क्या आ गया 200 और V का स्क्वायर हो तो 200 का भी स्क्वायर करते हैं। तो 200 का स्क्वायर क्या होगा 4 इंटू 10⁴। ठीक है, इसके स्क्वायर में 4 जीरो आ जाएंगे, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। तो ये जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे सरल करेंगे तो ये आएगा 20 गुणा के 10 की घात 2 जूल। ठीक है, अब हम यहाँ पर हमें निकालना क्या था ऊर्जा में वृद्धि। तो ऊर्जा में वृद्धि बराबर होगा, हम देख रहे हैं जब विभवांतर बढ़ा 100 से 200 हुआ तो ऊर्जा भी इससे बाद में बढ़ गई। विभवांतर बढ़ने पे ऊर्जा बढ़ गई है तो उससे क्या होगा ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो ऊर्जा में वृद्धि बराबर आएगा बाद की ऊर्जा ऋण पहले की ऊर्जा। बाद की ऊर्जा U2 पहले की ऊर्जा U1 है तो U2 माइनस U1 ये ऊर्जा में वृद्धि U2 माइनस U1 बराबर आएगा U2 की वैल्यू ये रखी U1 की वैल्यू ये रखी। तो 20 गुणा के 10 की घात 2 ऋण 5 गुणा के 10 की घात 2 जूल। तो ये घटाएंगे जब हम तो पहले 10 की घात 2 कॉमन ले लेंगे बाहर। तो ये आएगा 20 ऋण 5 और बाहर क्या आ गया कॉमन 10 की घात ऋण 2। तो 20 ऋण 5 कितना आ गया 15 और गुणा गया 10 की घात ऋण 2। ध्यान रहे जब ये घात वाला क्वेश्चन में जोड़ना घटाना आता है तो ये घातें नहीं घटती हैं, ये कॉमन होके यहाँ बाहर आ जाएगी। सिर्फ इससे पहले जो ये गुणा वाले हैं इनको घटाएंगे। ठीक है, तो ये आ गया 20 में से 5 गया 15 गुणा के 10 की घात 2 जूल। तो ऊर्जा में वृद्धि ये आ गई। जोड़ने में भी इसी प्रकार से करते हैं, केवल ये वाले अंक जुड़ते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया ऊर्जा में वृद्धि कितना हो गया ये हो गया 15 गुणा के 10 की घात 2 जूल। ध्यान रहे कि जब भी विभवांतर में वृद्धि होगी तो संधारित्र की ऊर्जा यहाँ पर क्या हो रही है ये बढ़ रही है। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 3 क्या है कि 4 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड धारिता के 2 संधारित्र 20 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। 4 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा तथा प्रति सेकंड बैटरी द्वारा दी गई ऊर्जा का मान ज्ञात करो। तो इसमें हमारे पास क्या है इस क्वेश्चन में कि 2 संधारित्र हैं 4 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड के 2 संधारित्र हैं। इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा हुआ है और कितने वोल्ट की बैटरी से 20 वोल्ट की बैटरी से, यानी V की वैल्यू दे रखी है आपको और C1 दे रखा है C2 दे रखा है। और ये C1 C2 धारिता वाले जो संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़ रखे हैं। अब हमको क्या करना है कि इनको श्रेणी क्रम में जब हमने बैटरी से जोड़ा तो जो ये 4 माइक्रोफैरड धारिता का संधारित्र है यानी ये वाला, इसमें कितनी ऊर्जा जमा होगी उसका मान हमने निकालना है और प्रति सेकंड बैटरी द्वारा दी गई ऊर्जा का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें यहाँ पर हम पहले तो ये निकाल देंगे कि इनका श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता कितनी हो रही है। तो जैसे 4 माइक्रोफैरड वाला ये है, 6 माइक्रोफैरड वाला ये संधारित्र ये है, हमने इनके साथ यहाँ पर क्या कर दिया होगा 20 वोल्ट की बैटरी जोड़ दी होगी। तो C1 की वैल्यू 4 हो गई, C2 की वैल्यू 6 माइक्रोफैरड हो गई। V यहाँ पर V मतलब यहाँ जो बैटरी जुड़ी होगी उसका विभवांतर, ठीक है, या उसका विद्युत वाहक बल कह सकते हैं। तो उसके द्वारा यहाँ पर इन संधारित्र की इन 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना आ गया 20 वोल्ट आ गया। V की वैल्यू 20 वोल्ट। अब देखिए इसमें कि जब हमने इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर जो 4 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड धारिता के 2 संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े थे तो इनकी तुल्य धारिता क्या आएगी
इनकी तुल्य धारिता C का फॉर्मूला हो जाएगा 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 से हम निकालेंगे। तो C इक्वल टू आ जाएगा C1C2/C1 प्लस C2। C1 की वैल्यू क्या रखी 4, C2 की वैल्यू रखी 6, ठीक है, और अपॉन C1 की वैल्यू 4 प्लस C2 की वैल्यू 6। तो और ये आएगा किसमें, माइक्रोफैरड में। अभी हम माइक्रोफैरड में निकाल रहे हैं, तो C इक्वल टू आ गया 2.4 माइक्रोफैरड। देखिए 6 चौक 24 और 6 4 10, तो 24/10 मतलब 2.4 माइक्रोफैरड, ठीक है। ये तुल्य धारिता का सूत्र आ गया। इसके बाद क्या हुआ, श्रेणी क्रम में जुड़े प्रत्येक संधारित्र पर आवेश एक समान होता है, अतः प्रत्येक संधारित्र पर आवेश, हम जानते हैं कि जब जैसे यहाँ पर ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़ रखे थे, तो श्रेणी क्रम में जो आवेश इस वाले संधारित्र पर होगा वही आवेश इस वाले संधारित्र पर होता है। हम जानते हैं कि श्रेणी क्रम में जितने भी संधारित्र जुड़ेंगे, प्रत्येक संधारित्र के जो प्लेटें हैं उन पर आवेश क्या होगा, बराबर होगा। भले ही एक पर प्लस क्यू होगा तो दूसरे पे माइनस क्यू, एक पे प्लस क्यू तो दूसरे पे माइनस क्यू, पर आवेश क्या होंगे, प्रत्येक संधारित्र पर एक समान होंगे। तो श्रेणी क्रम में जुड़े प्रत्येक संधारित्र पर आवेश एक समान होता है, अतः प्रत्येक संधारित्र पर आवेश। तो हम क्या करेंगे इसमें कि हम पहले जो है प्रत्येक संधारित्र पर जो आवेश है उसका मान निकाल देंगे। तो आवेश का सूत्र क्या होता है, Q बराबर C इंटू V, ठीक है। तो हम यहाँ पर Q का मान निकालेंगे, तो C की वैल्यू, जैसे C कौन सा, ये परिणामी, ये वाला आ जाएगा 2.4 इंटू 10⁻⁻6। ये 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि माइक्रोफैरड में था, ये फैरड में आ गया, ठीक है। तो हमने इसको फैरड में कन्वर्ट कर दिया, तो C की वैल्यू हम यहाँ से रख देंगे 2.4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू V। V मतलब जितना हमने वहाँ पर विभवांतर लगाया था, तो V वोल्ट का विभवांतर लगा था, ठीक है। यहाँ पर जो है ये परिणामी संधारित जो ये तुल्य धारिता वो आएगी न कि C1 C2, क्योंकि हमें ये पता नहीं है कि C1 C2 पर विभवांतर कितना है, ठीक है। अतः हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है इन C1 C2 की वैल्यू नहीं रखेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, C की वैल्यू रखेंगे, क्योंकि C1 पर विभवांतर और C2 पर विभवांतर ये V इक्वल टू 220 वोल्ट नहीं होगा। इस C1 पर विभवांतर अलग होगा, C2 पर विभवांतर अलग होगा, जो कि हमको पता नहीं है, ठीक है। तो वो जो 20 वोल्ट का विभवांतर वो किस पे होगा, वो इन दोनों के तुल्य संधारित्र पर होगा। तो इन दोनों के तुल्य संधारित्र की धारिता कितनी आ रखी है, 2.4 माइक्रोफैरड। तो अतः जो है हम यहाँ पर जब आवेश निकालेंगे कि जो तुल्य संधारित्र है उस पर आवेश या अलग अलग संधारित्रों पर आवेश, तो उसका सूत्र होगा Q बराबर CV। तो C की वैल्यू ये आ जाएगी, V की वैल्यू 20 आ जाएगी, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करके क्या आ गया, Q इक्वल टू 48 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम। अब इसके बाद हमें निकालना क्या था कि 4 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र में जमा ऊर्जा, संग्रहित ऊर्जा। तो 4 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा U1 बराबर आ जाएगा Q²/2C1, ठीक है। क्योंकि संधारित्र में जमा ऊर्जा या संधारित्र की ऊर्जा का सूत्र क्या है, एक तो है हाफ QV, एक है हाफ CV², और एक क्या है Q²/2C। तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि Q की वैल्यू हमको यहाँ पर मिल चुकी है, वही वैल्यू दोनों संधारित्र पे होगी, क्योंकि और C1 हमको पता है, C1 का मान क्या आएगा 4, ठीक है। तो U1 4 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा U1 बराबर आ जाएगा, Q के स्थान पर रखा 48 इंटू 10⁻⁻6, और इसका स्क्वायर हो तो यहाँ भी स्क्वायर किया, अपॉन 2C1। C1 की वैल्यू क्या रखी, ये रख दी 4 इंटू 10⁻⁻6, क्योंकि C1 की वैल्यू क्या थी 4 माइक्रोफैरड, तो इसको फैरड में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये सॉल्व करने पर आ जाएगा U1 बराबर 2.88 गुणा के 10�6 जूल। तो ये हमारा क्या हो गया, ये यहाँ से हमारा आंसर निकल गया कि 4 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा कितनी होती है। तो इसमें कितनी आई संग्रहित ऊर्जा, U1 बराबर 2.88 गुणा के 10�6 जूल। अगला इसमें हमारा क्वेश्चन था कि प्रति सेकंड बैटरी द्वारा दी गई ऊर्जा का मान ज्ञात करो। तो इसका अर्थ है कि जो बैटरी द्वारा यहाँ जो इन संधारित्र रहेंगे या इनका जो तुल्य संधारित्र होगा उसको बैटरी ने कितनी ऊर्जा दी। तो बैटरी द्वारा यहाँ पर परिणामी संधारित्र को दी गई ऊर्जा क्या होगी, वो किसके बराबर होगी, उस परिणामी संधारित्र की ऊर्जा के बराबर होगी। तो परिणामी संधारित्र की ऊर्जा क्या होती है, हाफ CV²। तो C पता हो गया हमको, V यहाँ पर दे रखा है, तो इससे आ जाएगा कि बैटरी द्वारा दी गई ऊर्जा बराबर संधारित्र द्वारा ली गई ऊर्जा। तो यहाँ पर हम वही निकालेंगे कि बैटरी द्वारा दी गई ऊर्जा बराबर संधारित्र द्वारा ली गई ऊर्जा। तो संधारित्र भी कौन सा, जो तुल्य संधारित्र है उसकी ऊर्जा।
तो U बराबर आई, बैटरी द्वारा दी गई ऊर्जा U बराबर आ जाएगा हाफ CV²। C हमने निकाला था, C हमारा यहाँ पर आया था 2.4 माइक्रोफैरड, तो हाफ के पे हाफ लिखा, इंटू C के पे क्या लिख दिया 2.4 × 10⁻⁶, ठीक है, और इंटू 20 का स्क्वायर, V की वैल्यू 20 दे रखी है, इसका स्क्वायर, तो U बराबर आ गया हमारा, इससे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 20 का स्क्वायर क्या हो गया 400, 400 में 2 से फिर किसको 2 से इसको काटिए तो ये आएगा 1.2, तो 1.2 को अगर हम 400 से मल्टीप्लाई करें फिर इससे मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा U बराबर 4.8 × 10⁻⁴ जूल, इसको सिंप्लीफाई करने पे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने आज यहाँ पर देखा कि ये जो 3 न्यूमेरिकल हैं इनको हमने किस प्रकार से हल किया, और ये जो तीनों सवाल हैं ये बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हैं। आप इनको थोड़ा रिवीजन करके दोबारा हल करें। थैंक यू।